हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज हम वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें 20th सेंचुरी वर्ड 1945 से 2000 एडी तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उम्मीद है कल का वीडियो आपने देख लिया होगा और आज फटाफट से हम लोग 75 क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो वो आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अटलांटिक चार्टर की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1939 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1942। इसका थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं, ये कब आया था और कैसे था। अगस्त 1941 में राष्ट्रपति थे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल। उन्होंने अटलांटिक चार्टर में शांति की स्थापना के लिए इसकी घोषणा की थी और जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर के सिद्धांतों को स्वीकार किया था। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 26 राष्ट्रों ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं पेरिस, न्यूयॉर्क, द हेग, वॉशिंगटन। राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी अधिकार पत्र का मसविदा कब तैयार किया गया था? ऑप्शंस हैं 1945, 1948, 1946, 1947। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1945। इसके बारे में देख लीजिए। 4 अक्टूबर 1945 को इसमें मनुष्य को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, देख लीजिए इसको। तो जापानी अधिकार पत्र में इतनी चीजें थी। मानव को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार, ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर सभी बच्चों को पैतृक अधिकार मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कितने अध्यायों में विभाजित है? ऑप्शंस हैं 24, 19, 20, 25। राइट आंसर है ऑप्शन बी 19। चार्टर के पहला अनुच्छेद में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? ऑप्शंस हैं 10, 12, 15, इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन ए 10। अभी पिछले पेपर में ही मैंने पूरा बताया था कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी कैसे चुनाव के माध्यम से 2 वर्ष के लिए चयन होता है, तो इस तरीके से बताया है, उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1945 में यूएनओ में कितने संस्थापक सदस्य थे? ऑप्शंस हैं 31, 41, 51, 21। राइट आंसर है ऑप्शन सी 51। 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था। पोलैंड ने बाद में किया था, इसलिए 50 पहले और पोलैंड एक बाद में, तो टोटल हो गए 51। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई जो सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है। ऑप्शंस है सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, महासभा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निम्नलिखित में से कौन स्थायी सदस्य है? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, कनाडा। राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 16 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947। राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को स्थायी सदस्यता प्राप्त है? ऑप्शंस हैं 5, 10, 15, 20। राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शंस हैं बर्नार्ड बारूच, चर्चिल, स्टॉलिन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए बर्नार्ड बारूच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच का युद्ध था? ऑप्शन है सोवियत संघ और अमेरिका, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, अमेरिका और चीन। राइट आंसर है ऑप्शन ए सोवियत संघ और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना शीत युद्ध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है क्यूबा संकट, ट्रूमैन का सिद्धांत, बर्लिन की नाकाबंदी, वर्साय की संधि। राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्साय की संधि। देख लीजिए, क्यूबा संकट हुआ था 1962 में, ट्रूमैन का सिद्धांत आया था 1947 और बर्लिन की नाकाबंदी हुई थी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शंस हैं 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से, 1971 के बाद से। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1945 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट और बर्लिन की दीवार का निर्माण था। ऑप्शंस है वियतनाम युद्ध के बाद संकट, शीत युद्ध के दौरान संकट, संकट जो विश्व युद्ध के लिए नेतृत्व किया, शीत युद्ध के बाद संकट। राइट आंसर है ऑप्शन बी शीत युद्ध के दौरान संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस हैं जॉन एफ कैनेडी, बेस जॉनसन, ट्रूमैन, जिमी कार्टर। राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन एफ कैनेडी। सोवियत संघ के समय नेता थे खुश्चेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर पर कबायली आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1947, 48, 1949, 1950। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? ऑप्शंस है महाराजा हरि सिंह, राजा गुलाब सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराजा हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वियतनामीकरण की नीति किस राष्ट्रपति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं आइजनहावर, कैनेडी, जॉनसन, निक्सन। राइट आंसर है ऑप्शन डी निक्सन। इसी ने वियतनामीकरण की नीति पेश की थी। और देख लीजिए यहाँ पे,
वियतनाम संकट 1964 में प्रारंभ हुआ था। और 1975 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? ऑप्शंस है नेपाल, भूटान, भारत, चीन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस है 1964, 1967, 1969, 1975। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएसए ने नाटो कब गठित किया? ऑप्शन है 1947, 1949, 1960, 1971। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1949। नाटो के बारे में देख लीजिए, ये एक सैन्य संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। ठीक है, और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स पता ही होगा आपको, बेल्जियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाटो के जवाब में वार्सा पैक्ट कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1950, 1955, 1960, 1965। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955। और इसका मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मॉस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक शाही शक्ति अपने उपनिवेशों पर अपना औपचारिक अधिकार छोड़ देती है कहलाती है? ऑप्शंस है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, विउपनिवेशीकरण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विउपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? ऑप्शन है साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों के एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शंस है निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया था? ऑप्शंस है एशियाई एकजुटता, विउपनिवेशीकरण, निशस्त्रीकरण, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुटनिरपेक्ष की नीति रखने में किस भारतीय नेता का योगदान था? ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं बेलग्रेड, अमेरिका, भारत, रूस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेलग्रेड। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, ये 1961 में हुआ। ठीक है, और 25 देशों में इसने भाग लिया था, 25 देशों ने भाग लिया था। भारत में कब हुआ था ये देख लीजिए, 7वां निर्गुट सम्मेलन, नई दिल्ली में। और हुआ कब था? 1983 को। ठीक है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 101 देशों ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई और अफ्रीकी देशों का सम्मेलन 1955 में आयोजित किया गया था। ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, काहिरा, बांडुंग, बगदाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांडुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1947, 1948, 1949, 1950। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1949। देख लीजिए, 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, रूस पहला देश था जिसने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन में साम्यवादी सिद्धांतों के प्रचार का सर्वाधिक श्रेय किस समाचार पत्र को जाता है? ऑप्शंस है द ग्रेट चाइना, द डेली न्यूज, न्यू चाइना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर था वो था पीपल्स डेली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1949 की चीनी क्रांति में किस दल को सफलता प्राप्त हुई थी? ऑप्शंस है राष्ट्रवादी दल, गणतंत्रवादी दल, कुओमिंतांग, साम्यवादी दल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साम्यवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बाल्कन युद्ध के बाद, शीत युद्ध के बाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीत युद्ध के बाद। जब दुनिया शीत युद्ध के दौरान दो गुटों में बढ़ गई थी तब गुट निरपेक्ष की संकल्पना आई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि गुट निरपेक्ष से तात्पर्य सैन्य गुटों से अलगाव है? ऑप्शन है मार्शल टीटो, राजीव गांधी, जेएल नेहरू, कर्नल नासिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेएल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुट निरपेक्ष सम्मेलन का केंद्र नहीं था? ऑप्शंस है लुसाका, बेलग्रेड, हवाना, पेरिस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1961 के गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? ऑप्शंस हैं 15, 25, 34, 35। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय विश्व के सभी राष्ट्रों की सामान्य विशेषता थी? ऑप्शंस हैं धर्मांधता की समस्या, शिक्षा की समस्या, पेट्रोल की समस्या, निर्धनता एवं विकास की समस्या। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्धनता एवं विकास की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य है? ऑप्शन है विश्व शांति की स्थापना, स्वतंत्रता की अवधारणा, दोनों ए तथा बी, दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय विश्व के संदर्भ में कौन सा संदर्भ सही नहीं है? ऑप्शंस है इसका तात्पर्य अमेरिका महाद्वीप के देशों से है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम फेनान ने किया था, दोनों ए व बी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय विश्व में कितने प्रतिशत जनता निवास करती थी? ऑप्शंस है 60%, 75%, 85%, 80%। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक सुरक्षा का उदय कब हुआ? ऑप्शंस है 1876, 1955, 1990, 1995। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारस्परिक सुरक्षा नीति का घटक है? ऑप्शंस है सैन्य धमकियां, शक्ति संतुलन, युद्ध का खतरा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? ऑप्शन चीन, भारत, अमेरिका, रूस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स देख लीजिए। यह संधि 1968 पे हस्ताक्षर हुआ था इस संधि पर। ठीक है। और 1917 से यह प्रभावी हो गई। इसका उद्देश्य परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था?
ऑप्शंस हैं 1974, 1975, 1998, 1999। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1998। इसके बारे में देख लीजिए। 1998 में ये हुआ था पोखरण, राजस्थान में है। 5 परमाणु बम परीक्षण हुआ था, ठीक है। और इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसके अलावा ये तो दूसरा परमाणु परीक्षण के बारे में बात की जा रही है, और पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था इसके बारे में भी देख लीजिए। पहला हुआ था मई 1974, पोखरण में ये भी हुआ था, और इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 1974 की बात है। और 1998 में इस समय अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शंस है कामिनी, साइरस, अप्सरा, ध्रुव। राइट आंसर है ऑप्शन सी अप्सरा। और ये मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे परिसर में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय परमाणु नीति का संस्थापक कौन है? ऑप्शंस है जहांगीर भाभा, मुरारजी देसाई, चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1974 के परमाणु विस्फोट के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शंस है चरण सिंह, मुरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शंस है थॉमसन, मैरी क्यूरी, एडवर्ड टेलर, न्यूटन। राइट आंसर है ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR कब गठित किया गया था? ऑप्शंस है 1991, 1962, 1977, 1987। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? ऑप्शंस हैं कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। और कैगा की हुई थी 2000, नरौरा की हुई थी 1991 में, ये यूपी में ही है, बुलंदशहर के पास में। और काकरापार हुआ था 1993, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के परमाणु ऊर्जा निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शंस हैं 1955, 1987, 1992, 1989। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यवस्था को बिगाड़ने और विषाक्त करने में किस सिद्धांत का योगदान रहा? ऑप्शंस हैं निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, बाजार आर्थिक स्थिति का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु शस्त्रों के संकलन में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पीछे रहा? ऑप्शंस है चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था किस ओर बढ़ी? ऑप्शंस है सर्वोच्चता की ओर, साम्यवाद की ओर, पूंजीवाद की ओर, ध्रुवीकरण की ओर। राइट आंसर है ऑप्शन सी पूंजीवाद की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। ऑप्शंस है 1989, 1990, 1991, 1992। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1991। डेट भी देख लीजिए, 26 दिसंबर 1991, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का एक कारण है? ऑप्शन है गोर्बाचेव के सुधार, बर्लिन की दीवार का गिरना, आर्थिक कमजोरी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश कौन था? ऑप्शंस है लिथुआनिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक रूप से कोरिया कब दो हिस्सों में टूट गया? ऑप्शंस है 1940, 1948, 1932, 1926। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध से संबंधित प्रसिद्ध हेलेंस्की समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शंस है 1975, 1980, 1985, 1990। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन दीवार कब ढह गई? ऑप्शंस है 1979, 1989, 1999, 1981। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसएसआर यानी ये सोवियत संघ में मिसाइल गोर्बाचेव कब सोवियत पार्टी के नेता बने? ऑप्शंस है 1981, 1982, 1985, 1990। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसएसआर के विघटन से कितने स्वतंत्र राज्य बने? ऑप्शन है 15, 10, 25, 9। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य एशिया में उग्र इस्लाम का उदय हुआ था। ऑप्शंस है कश्मीर के कारण, रूस के विघटन के कारण, जिहाद के कारण, अरब इजराइल युद्ध के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरब इजराइल युद्ध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शंस है 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, 2000 के दशक में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस है विचारों का प्रवाह, पूंजी, दुनिया भर में वस्तुएं और लोग, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यवस्था को विषाक्त बनाने में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? ऑप्शंस है निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अमेरिका की सर्वोच्चता का आधार था। ऑप्शंस है राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अमेरिका भविष्य में डॉलर के बदले सोना की अदला बदली नहीं करेगा? ऑप्शंस है रिचर्ड निक्सन, वेलिंगटन, वॉशिंगटन, कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिचर्ड निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडॉनल्ड्स का शुद्ध शाकाहारी हो जाना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिकता, प्रचार, वैश्वीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है? ऑप्शंस है महानगरीय लोकतंत्र, सुविचरित लोकतंत्र, भागीदारी प्रजातंत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भागीदारी प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित चुनौतियों में से कौन सी एक चुनौती भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस है राजनीतिकरण, कल्याणकारी राज्य का सिकुड़ना, राष्ट्र राज्य का क्षय, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजनीतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है। ऑप्शंस है निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक खोजों ने संसार को परिवर्तित कर दिया था। ऑप्शंस है बड़े नगर में, छोटे नगर में, बड़े शहर में, छोटे गांव में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़े नगर में। देखिए, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो एक बार अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है या थोड़ा सा जरूर इंग्लिश की तरफ देख लिया करिए, इससे आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ पे कितना ये गलत है, बिग सिटी, बिग सिटी, ये जबकि हिंदी में बड़े नगर और बड़े शहर दोनों में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेस्ट्रोइका शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस है पुनर्जन्म, पुनर्गठन, सुधार, पारदर्शिता।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुनर्गठन। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। पेरेस्ट्रोइका के बारे में बता रही हूँ। यह 1980 के दशक में गोर्बाचेव द्वारा सोवियत रूस की आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली के पुनर्गठन के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का एक समूह था। ठीक है। तो इस तरह से 75 क्वेश्चन हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाइए ताकि आपका पेपर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।